हेलो। आज आप लोगों के लिए जो है एपी का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी एनसीईआरटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है, जो लग रहा है कि बिहार बोर्ड में आता है उस टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनकर लाया गया है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से देखिए, समझिए और सीखिए, क्योंकि आप लोगों को बिहार बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन चांस रहता है कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एपी दिया हुआ है 10,7,4, का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद बोला है, तो 30वां पद को देखिए कैसे लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे 30वां ए 30 बोला, कितना बोला? ए 30 बोला, तो ए 30 को हम लोग लिख सकते हैं ए 29D। ए 29D इसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ए 20 रहे तो ए 20 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 19D। जैसे मान लीजिए ए 20 रहता है तो ए 20 को भी आप लोग लिख सकते हैं ए प्लस 19D। ए प्लस 19D हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए 25 है तो ए 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 24D। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम कोई भी पद अगर हमको पूछे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार दिया था ए 30वां पद निकालने के लिए, तो ए 30 को क्या लिखेंगे? ए जी। और जैसे मान लीजिए कि हमारा एपी क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है डैश डैश। तो इसमें जो पहला होता है वही हमारा ए का मान होता है। किसका मान होता है? ए का। तो ए का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। उसके बाद प्लस 2 इंटू डी का मान क्या दिया? 2 इंटू 29। तो डी का मान क्या दिया हुआ है? तो इसको बोलते हैं ए पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद। तो दूसरा में से फॉर्मूला क्या होता है? टी को हम लोग हिंदी में सार्वंत्र बोलते हैं। तो सार्वंत्र का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 7 है, पहला पद 10 है, दोनों घटा दीजिए तो क्या आएगा? -3 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या रख देना? डी की जगह -3 रख देना। ठीक है, तो आप लोग हमारे उम्मीद से निकालने के लिए सीख गए होंगे। ठीक है, तो सार्वंत्र कैसे निकाल, इसको बोलते हैं पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद। तो सार्वंत्र का फॉर्मूला आता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 7 में से 10 जाए कितना हो जाएगा? -3। तो आप -3 बस यहाँ पास रख दीजिए। रखने के बाद क्या करना है? तो 10 लिख देना है और उसके बाद बताइए प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 29 दिया कितना होगा? 29 दिया क्या ना होगा? 87 हो जाएगा। इंटू कीजिएगा 9 या 27 के साथ हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 87 होगा। 87 में से 10 में से 87 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? 77 बचेगा। कितना बचेगा? 77। तो पद हमारा क्या निकला? -77। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसको याद रखना, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या इतना समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन बन गया। इसी प्रकार का ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि एपी फिर से वही 11वां पद बोला, तो 11वां पद अगर बोला तो 11वां पद हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ए 11 बराबर लिखेंगे, ए 11 बराबर लिखेंगे ए प्लस 10D। एक घटा के लिखना, एक क्या कर लिखना? घटा के लिखना है। तो ए प्लस क्या हो जाएगा? 10D। 11 में से 1 जाएगा 10 हो जाएगा। तो ए प्लस 10D। तो ए का मान कितना दिया हुआ है? तो ए का मान पहला और -3 दिया हुआ है, तो आप -3 पुट कर दीजिए। प्लस डी का मान क्या दिया हुआ? तो डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डी हम लोग कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या? 1 -1/2। तो -1/2 लिखेंगे। -1 क्या लिखेंगे? -1/2 लिखेंगे। फिर माइनस फॉर्मूला का होता है और उसके बाद फिर -3 है। माइनस क्या दिया हुआ? 3 दिया हुआ, क्योंकि डी का जो फॉर्मूला होता है हम लोग लिखते हैं a2 - a1, a2 - a1 लिखते हैं। ठीक है, a2 - a1 लिखते हैं। तो a2 कितना दिया हुआ था? -2 दिया हुआ था। a4 कितना दिया हुआ? -3 दिया हुआ है। तो -3 a2 -1/2 माइनस फॉर्मूला का, और उसके बाद a2 a1 का मान कितना? -3। तो -3 लिख दिए। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? -1/2 प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
तो आप बट्टे का जोड़ कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बट्टे का जोड़ बटा में 1 देखिए 2 और 1 कैल्शियम लेंगे कितना आएगा 2 आएगा। आप 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो -1 प्लस फिर इस वाले 1 को इस वाले 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, ये 2 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5/2, 5/2। तो आप यहाँ मान क्या रख देना है 5/2 रख देना है। तो डी का यहाँ इस बीच में गुना है, इन दोनों बीच के बीच में गुना है, तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो 2 10 हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, तो -3 हो जाएगा 5 25, कितना हो जाएगा 5 25। तो 3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 22 बचेगा। ऑप्शन नंबर कितना बी देख लीजिए, बी ऑप्शन में 22 आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2, जो इस बार याद रखना है कि ज़्यादातर चांस होता है एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है यही पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन को अच्छा से बनाइएगा, आप लोग सीख गए होंगे हमारे उम्मीद से। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन अभी चल रहा है तो 5.2 का चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3,8, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कौन सा पद 78 है, मतलब ए, उसके बाद पूछे, तो आप लोग सबसे पहले जो ज्ञात करना है आप लोगों को ए का मान लिखना है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, पहला पद होता है ए का मान, तो ए का मान कितना है 3 है, तो पहला 3 हो जाएगा। सबसे पहले सबका मान लिख दीजिए। और डी का मान क्या होगा, तो डी का मान हो जाएगा दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद क्या हमारा 8 है -3, पहला पद 3 है, तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 बच जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो ठीक है ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, कौन सा पद 78 बोला, तो कौन सा पद 78 बोला, तो ये जो 78 दिया हुआ हमारा ए एन का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है ए एन का मान 78 दिया हुआ है, और हमसे एन का मान पूछा है, किसका मान पूछा एन का, नहीं बोला कौन सा पद 78 है, तो हमको किसका मान पूछा है एन का मान पूछा है। तो जब इस तरीका से आप हर चीज़ उतार लीजिएगा किसका मान दिया हुआ, उसके बाद सीधा फॉर्मूला पर पुट कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मान कितना दिया हुआ 78, तो आप 78 यहाँ पर पुट कर दीजिए। ए का मान क्या है, ए का मान 3, तो आप यहाँ 3 पुट कर दीजिए, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 n का मान तो नहीं दिया हुआ है छोड़ दीजिए, इनटू डी का मान कितना दिया हुआ है 5, तो आप 5 लिख दीजिए। अब इसको सिर्फ आपको सोल्व कर देना, 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 78 में से 3 घट जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या होगा 5 होगा, इंटू क्या होगा 5 होगा, तो 78 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 75 बचेगा, बराबर n माइनस 1 इंटू। अब देखिए क्या करना है आगे कि 5 गुना में इधर जाएगा, बराबर किधर ले जाएंगे 5 को, तो किस में चला जाएगा भागा में चला जाएगा, क्योंकि इन सब से 5 किस में गुना में, तो भाग में चला जाएगा। तो इधर हम सोल्व करते हैं, तो आ जाएगा 75/5 बराबर n माइनस 1, तो 75 काटेंगे अगर कितनी बार में कटेगा, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो 15 बार में कट जाएगा, तो 15 बराबर होगा n माइनस 1, और -1 उधर जाएगा तो +1, तो 15 + 1 बराबर n, तो n का मान हमको क्या निकलेगा, n का मान क्या निकलेगा 16 निकल जाए, कितना निकल जाएगा 16। ठीक है, तो इस प्रकार से आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये सब क्वेश्चन 2 कॉपी उतर कर आ जाएगा आप लोग को बिहार बोर्ड में क्लास 10th में क्वेश्चन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया n कैसे निकाला जाता है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 भी है, तो 5 भी हम बता देते हैं, और आप लोग फिर देखिए सीखिए, फिर से बताते, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे 4 क्वेश्चन है उसी प्रकार का 5 क्वेश्चन, दोनों सेम प्रोसेस से बनेगा, सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। इस तरीका से भी बोलेगा तो n निकालना है, और इस तरीका से भी बोले तो क्या निकालना है, n ही निकालना है दोनों में। चलिए आगे हम सोल्व करके आप लोग को बताते हैं।
तो इस बारे में भी क्या निकालना है, प्रत्येक समांतर से कितने पद हैं, कितने पद हैं, तो हम लोग को n ही निकालना है, कितने पद हैं तो n निकालना है। तो a का मान पहला क्वेश्चन के लिए अगर आप लीजिएगा तो a का मान हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, a का मान क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद d का मान क्या हो जाएगा, तो d का मान हो जाएगा 13 में से 7 जाएगा, 7 6 13, घटाएगा तो 6 होगा d का मान। ये 205 जो दिया हुआ है इसका याद रखना, डैश 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 205 अगर दिया रहे तो वह ए एन का मान होगा, किसका मान होगा, ए एन का मान होगा। और ए एन का मान कितना दिया हुआ, 205। तो आपको निकालना किसका, एन का मान। तो चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान 205 है, 205 आप रख दीजिए, बराबर ए का मान दिया हुआ है 7, तो 7 रख दीजिए, प्लस एन माइनस 1, प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1, एन का मान कुछ नहीं है, रहने दीजिए, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। 7 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 205 माइनस 7 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। तो घटाइए, 205 में से 7 जाएगा तो 8 7 15 98, कितना बचेगा, 98 बचेगा, 78 ही बचेगा, 78 होगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए 6 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 98 बटा 6 बराबर एन माइनस 1। तो काट दीजिए, 6 कम 6, 3 बचेगा, 6 होगा, 6 कम 6 और 3 बचेगा, तो यहाँ कितना होगा, 198 होगा, यहाँ कितना होगा, 198 होगा, इसलिए नहीं कट रहा था। तो चलिए 3 छके 18, 3 छके 18, फिर 1 बचेगा हासिल, 3 छके 18, मतलब कितनी बार में कट जाएगा, 66 बार में। तो हो जाएगा 66 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 में, तो 66 प्लस 1 बराबर n। तो कितना हो जाएगा, 67 आंसर। n का मान कितना आ जाएगा हमको, 67 आ जाएगा। 1 मिनट, सॉरी, फिर से हम गलती कर दिए हैं, यहाँ छतरी का 3 होगा, काटने में गलती कर, लिखने में गलती हो गया है, यहाँ पास 3 आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 33 आएगा, छतरी का 18, छतरी का 18 आएगा। तो 33 कितना हो जाएगा, तो 33 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो 33 प्लस 1 बराबर n, तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। n का मान कितना होगा, 34 हो जाएगा। ऐसा हो जाता, हम बोलते कुछ है, कभी लिख देते हैं कुछ, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो आंसर कितना आएगा, 34 आ जाएगा n का मान। चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी a का मान कितना, 18 है, बस इसमें d का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले d का हम मान निकाल लेते हैं। तो d का मान हो जाएगा कितना, 15 दूनी 30 आ 1 31, 15 दूनी 30 1 31, 31 बटा 2 माइनस 18 हो जाएगा। दूसरा पद से पहला पद को घटा लेना, बटा 1। तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, तो 31 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 31 से गुना करेंगे 31 आएगा, फिर 1 को 2 से भाग करेंगे 2, तो 31 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो कितना आएगा, तो आ जाएगा माइनस 5 बटा 2, माइनस 5 बटा 2 आ जाएगा। डी का मान हम लोग निकाल लिए। चलिए अब डायरेक्ट फॉर्मूला पर लगाते हैं। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मान क्या दिया हुआ है, -47, तो आप यहाँ -47 पुट कर दीजिए, बराबर ए का मान कितना है, 18 है, तो 18 रख दीजिए, प्लस एन माइनस 1, तो n माइनस एन का तो मान ही हमको ज्ञात करना है, तो -1 इंटू डी का मान -5 बटा
-5/2 नहीं लिख देते हैं। चलिए 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 47 - 18 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू -5/2। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो माइनस 8 7 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। 65 बराबर n-1 इंटू डी -5/2। अब -5/2 जो इससे गुना में, तो गुना में बराबर किधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो -65 इंटू, क्योंकि बटा में है तो ये ऊपर ये नीचे चला जाएगा तो -2/5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा n-1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कट जाएगा। इसको काट दीजिए, 13 पचे 65, 13 पचे कितना होगा 65, 13 बार में कट जाएगा, 13 पचे 65 और 13 दूनी कितना हो जाएगा तो 26, कितना हो जाएगा 26। तो हो जाएगा, इधर हम सोल्व कर देते हैं, 13 बराबर हो जाएगा n-1, -1 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 13 + 1 हो जाएगा n का मान कितना होगा 14, कितना हो जाएगा n का मान 14 निकल जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग को हम बटे में भी सिखा दें कि बटे में कभी आए तो क्या कैसे आप लोग को काम करना है। तो याद रखिएगा, इसी तरीक़ा से आप लोग बनाइए अच्छा से। और चलिए हम लोग अब आगे करते हैं। इस प्रकार इसलिए बस देख लेना है क्योंकि ज़्यादातर चांस होता है कि यही सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में उठकर चला आता है, तो बच्चा को सिर्फ आना चाहिए कैसे काम किया जाता है। ठीक है, और आप लोग हमारे साथ मैथ का जुड़िए, मैथ में जुड़िए, हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग को ला कर देंगे, 80 95 से कम नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लोग देखिएगा तो एपी का 31वां पद हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 31वां पद को अगर हम लोग लिखेंगे भी, तो आप लोग को सिखाएं अभी तुरंत लिखने के लिए। तो ए 31 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सर लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे a + 30d, 30d लिखेंगे, एक घट जाएगा, 31 में से क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो a + 31d लिखेंगे। तो हमको अगर 31 अगर चाहिए तो हमको a का मान चाहिए और किसका मान चाहिए d का मान। तो a और d का मान जब हम ज्ञात करेंगे तभी ना हम ये फॉर्मूला यहाँ पास लगा सकते हैं। तो चलिए a और d का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए कुछ ना कुछ हिंट्स दिया होगा, जिससे जैसे दिया हुआ है कि पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है 73 है। तो 11वां पद अगर 38 दिया तो 11वां a11 बराबर क्या लिखेंगे, तो a11 बराबर 38 दिया हुआ है, तो a11 को नहीं लिख सकते हम लोग a + 10d बराबर 38। a11 को बताइए आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, a11 को लिख सकते हैं, 11वां पद बोला है तो a11 को a + 30d, एक घटा 16वां पद 73, तो 16वां को कैसे लिख सकते हैं, तो सर इसको भी लिख सकते हैं a + 15d, एक घटा के a + 15d बराबर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। बस इसी प्रकार से लिखिएगा, एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ई माइनस प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ये भी प्लस में है तो किस में चेंज होगा माइनस में होगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में चेंज होगा। तो ए में से ए जाएगा 0, ए का मामला खत्म। अब 10 में से 15 हो जाएगा, कितना बचेगा -5d बचेगा। उसके बाद 38 में से 73 घटाइए, तो 73 घटा लीजिए, तो 73 घटेगा तो कितना होगा 8 5 13, तो 5 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 35, कितना बचेगा 35। 73 में से 38 बस घटा लेना है, 38 क्या कर लेना है घटा लेना है। तो 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ से लिख दिए थे तो 6 बचा, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा 35। तो 35 हुआ, तो d बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो d बराबर लिखेंगे -35 बटा -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 35। तो d का मान हम लोग को क्या निकला, तो d बराबर हम लोग को निकल गया 7, d का मान निकल गया। अब किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए, किसका चाहिए हम लोगों को
ए का मान, चलिए तो आप देखिए ए का मान हम लोग निकालते हैं। तो किसी या तो आप ये इक्वेशन उठाइए या ये इक्वेशन उससे निकालिए। तो हम लोग चलिए पहले को इक्वेशन लिखते हैं। ए प्लस 10d बराबर ए प्लस 10d बराबर हो जाएगा 38 ए प्लस 10 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं, 7 निकाले हैं, बराबर इंटू 7 बराबर 38। तो हो जाएगा ए प्लस 70 बराबर हो जाएगा 38। तो ए का 70 इधर प्लस में है, जिधर चला जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो 38 माइनस 70 घटा दीजिए। तो 10 में से 8 जाएगा, 2 होगा, और 6 में से 3 जाएगा 3, 32 हो जाएगा। कितना निकलेगा, 32 निकलेगा। तो ए का मान माइनस 32 निकलेगा। कितना निकलेगा, माइनस 32 निकलेगा। अब ए का मान भी हमको पता चल गया, डी का मान भी हमको पता चल गया। तो अब हम लोग ए 31 पद हमको बोला निकालने, क्या बोला, ए 31 पद ज्ञात कीजिए। तो 31 पद को अभी तुरंत हम यहाँ लिखने के लिए आप लोग को बताए हैं। चलिए अब थोड़ा स्पेस नहीं है, स्पेस बनाते हैं। तो ए 31 पद को लिखेंगे, ए 31 पद को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ए 31 पद को। तो ए 31 बराबर हो जाएगा ए प्लस 30d, ए प्लस 30d। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं -32। तो आप यहाँ क्या पुट कीजिए, -32 पुट कर दीजिए, प्लस और डी 30 गुना डी का मान 7, सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा -32 प्लस 7 या 21 हो जाएगा 210। 210 में से 32 घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा, इधर भी एक दिए थे 0, तो 0 हो जाएगा तो 10 बन जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, इधर एक पैसा दिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 78 प्लस 78 सॉरी, कितना होगा 178। तो ए 31वां पद हमको क्या देगा, 178 देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग को बनाना याद रखेगा। इस इक्वेशन को जिस तरीका से अभी हम यहाँ सोल्व किए ए और डी का मान निकालने के लिए, उसके बाद 31वां पद पूछा है, तो इस प्रकार आप लोग को हम पहले बता देते हैं ऑब्जेक्टिव में आएगा और सब्जेक्टिव में भी चांस होता आने का। तो याद रखना है कैसे बनाए हैं, ये इस चीज़ को ख्याल रखना है। 1 2 3 बार बनाइएगा, देखिएगा तो सब आ जाएगा। चलिए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन हम सोल्व कर दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, पहले जूम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि 8 में क्या दिया हुआ, एपी के 50 पद हैं। मतलब बोला है कि इस क्वेश्चन में एपी के 50 ही पद हैं। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद कितना दिया हुआ, 106 दिया हुआ है। तो 29वां पद ज्ञात करना है। कितना पद, 29वां। तो फिर से हम आप लोग को बताना चाहते हैं 29वां पद अगर ज्ञात करना है, तो 29वां पद अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो ए 29 बराबर लिखेंगे ए प्लस 28d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए आप ही लोग। 28d लिखेंगे। तो हमको ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए, तो डी का मान यहाँ से निकालेंगे कि सर तीसरा पद जो दिया हुआ 12 दिया हुआ, तीसरा पद कितना दिया हुआ 12। तो ए 3 बराबर लिखेंगे हम लोग, ए 3 बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे, A3 को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं A3। तो A प्लस 2D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, A प्लस 2D बराबर कितना लिखेंगे 12, क्योंकि तीसरा पद बोला 12 दिया हुआ है। तो तीसरा पद को ही तो हम लोग लिखते हैं A3। तो A3 बराबर, तो A3 को हम लिख दिए डायरेक्ट A प्लस 2D, एक घटा के लिख दिए 12। अब उसी प्रकार से बोला है कि इसमें 50 ही पद है, जिसका अंतिम पद 106 दिया हुआ है। तो अगर किसी एपी में 50 पद है और उसका मतलब
ए 50 है, ए 50 है, बस 50 पद है और उसका अंतिम पद 106 दिया तो ए 50 ही दिया हुआ 106। अरे बोला अंतिम पद 50 ही है, अंतिम पद इसमें क्या है, बस एक एपी में 50 ही पद है। अब बोल दिया उसका अंतिम पद 106 है तो ए 50 बराबर 106, मतलब 50वां पद क्या होगा 106 होगा। तो ए 50 को हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, ए प्लस 49 डी लिखेंगे बराबर कितना 106। लाइन खींच दीजिए भाई, जैसे इससे पहले सोल्व किए थे, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ए प्लस में तो माइनस 49 भी प्लस में, माइनस 106 भी प्लस में तो माइनस, ए में से जाएगा 0, 2 में से कितना जाएगा 49 में से 2 घटा दीजिए तो माइनस हो जाएगा कितना 47 डी बराबर 106 में से 12 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 106 में से 12 घटेगा तो 94 माइनस 94 हो जाएगा। अब डी बराबर हो जाएगा तो -94 बटा -47, माइनस माइनस कैंसिल, 47 दूनी 94। तो डी का मान क्या हमको निकलेगा फाइनली, डी का मान क्या निकलेगा 2, डी का मान क्या निकलेगा 2 निकल गया। अब चलिए हमको ए डी का मान निकालिए, अब ए का चाहिए तो ए का या तो ये समीकरण लीजिए या ये समीकरण, तो हम पहला ही लेते हैं क्योंकि पहला आसान है। ए प्लस 2d बराबर क्या 12, तो ए प्लस 2 गुना डी का मान क्या निकाले हैं 2, तो 2 गुना 2 बराबर 12, तो ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, तो ए बराबर हो जाएगा 12 बराबर 12 माइनस 4, 4 प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो ए का मान हमको क्या निकलेगा फाइनली 8, कितना निकलेगा 8 निकलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं 29वां पद, कौन सा पद 29वां निकालते हैं। तो ए 29 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो सर ए 29 को हम लोग क्या लिखेंगे, ए 29 को क्या लिखेंगे, तो ए 29 अभी तुरंत आप लोग को लिखने के लिए बताएं, ए 29 बराबर हो जाएगा, ए 29 बराबर हो जाएगा ए प्लस 28 डी, होगा कि नहीं होगा। तो ए का मान तुरंत निकालें 8 पुट कर जी, 28 इंटू डी का मान अभी तुरंत निकाले कितना 2, तो 2 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 8 प्लस 29 दूनी, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 58 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58 में 8 जोड़ दीजिए, 58 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 5 13 3 हासिल 1 5 1 6 63 हो जाएगा। तो 29वां पद हमारा कितना निकलेगा 63। समझ में आया कि नहीं आया। तो इससे पहले वाला भी क्वेश्चन सेम तरीका से सोल्व किए 7 नंबर और 8 नंबर भी हम क्या किए सेम ही तरीका से, बस क्वेश्चन कहने का मतलब थोड़ा अलग तरीका से था, लेकिन बनाने का जो पैटर्न था वो सेम था, दोनों का पैटर्न क्या था सेम था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है यदि एपी का तीसरा और 9वां पद, यदि एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, मतलब यहाँ जो एक कौन सा पद शून्य होगा, तो ए एन बराबर 0 पुट कर देना। ठीक है, लेकिन ए एन बराबर कौन सा था, यहाँ पास पुट होगा, लेकिन पहले ए चाहिए हमको, डी का मान चाहिए, तो तीसरा पद से और 9वां पद से आप लोग नहीं लिख सकते हैं 9वां पद को कि ए 9वां तीसरा पद को लिखेंगे ए बराबर ए, तीसरा पद को लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर 4 और 9वें पद को क्या लिखेंगे ए प्लस 8d, 1 घटा के 8d बराबर -8 हो जाएगा। 2 समीकरण मिलेगा, दोनों समीकरण से हम लोग ए और डी का मान निकालेंगे, उसके बाद ए का मान निकालेंगे और इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे कि ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला पर ए एन का मान 0 पुट कर देना, बस ये क्योंकि शून्य बोला, ए का मान जो निकलेगा वो, डी का मान जो, तो एन का मान निकाल लीजिएगा आप लोग।
तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, होमवर्क है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं कि सेम प्रकार से जैसे हम अभी बनाए थे उसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बताएं। बस लास्ट में जो 31वां और 29वां पद निकाले हैं, तो इस बार उस टाइप का क्वेश्चन नहीं, इस बार बोला कौन सा पद शून्य होगा। तो ए एन का फॉर्म, ए का मान जब आप निकाल लीजिएगा और डी का मान, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख देना। ए एन का मान 0 पुट कर देना, क्योंकि बोला पद शून्य, तो 0 पुट कर देना। ए का मान जो आएगा यहाँ पुट कर देना, डी का मान पुट कर देना, और एन का मान ज्ञात कर लेना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, और आप लोग इसका जो आंसर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित करेंगी। तो बोला कितनी अंक वाली, 3 अंक वाली। कितनी अंक वाली, 3 अंक वाली। तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से। 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से। तो क्या ये बताइए आप लोग, 100 7 से कटेगा? 100 7 से नहीं कटेगा। काट के देख लीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा, 7 से कटिए, 7 एकम 7 होगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो 7 उसके बाद बच जाएगा कितना, 3। तो 7 चौके 28, 2 बच गया। कितना बच गया, 2 बच गया। तो इसका मतलब शेष 2 रह जाता है, शेष 2 रह जाता है। तो इसमें 5 आ, तभी तो ये संख्या कटेगा। तो 3 अंक वाली कौन सी संख्या 7 से कट जाएगी, तो वो संख्या स्टार्ट होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, 105 होगा। कितना होगा, 105 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। काट के एक बार देख लीजिए, यकीन नहीं होता है। काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35 कट गया। तो 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, कितनी संख्याएं, तो n निकालना है। इस बात का ख्याल रखना है, क्या निकालना है, n निकालना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली संख्या 3 अंक वाली 105 कट जाएगा। अब इसमें 7 जोड़ेंगे सर, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12। तो 112, 112वां वाला भी, 112 भी 7 से विभाज्य हो जाएगा। अब इतना कहाँ तक, 3 अंक तक जाएंगे। तो 3 अंक डैश डैश लिख करके हम 3 अंक पर चले जाते हैं। तो 3 अंक खत्म कहाँ पर होगा, 999, 999। तो 999 3 अंक 3 से कटेगा जी, काट के देख लीजिए। तो 9 7 एकम 7, 2 बचेगा। तो 2 बचेगा तो 29 हो जाएगा। 29, 7 चौके 28, 7 चौके 28। फिर उसके बाद 7 चौके 28, तो 29, 1 बचेगा 19। तो 7 दूनी 14, 14 5 19, शेष 5 बच गया। शेष कितना बच गया, 5। 5 घटा लीजिए, इसमें से 5 क्या कर लीजिए, 999 में से घटा लीजिए। तो 994 होगा। कितना होगा, 994। मतलब तीसरा पद, मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि 3 अंक वाली सबसे लास्ट संख्या जो 7 से कट जाएगा वो क्या है, 994, 994। तो बताए अभी तुम लोग को, आप लोग को नहीं बताए थे कि कैसे बनाना है n का मान। अब इस तरीका से लिखा हो तो a का मान कितना है, 105, d का मान 112 में से 105 तो 7 आएगा। ई जो दिया हुआ, ई हमारा ई an दिया हुआ, नहीं बोले थे डैश 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 करके दिया हो, तो वो हमारा किसका मान होता है, an का मान। तो फॉर्मूला पर पुट कीजिए, तो आ जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है, 994 बराबर a का मान कितना है, 105 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमको ज्ञात करना है। d का मान कितना दिया हुआ है, 7। ठीक है, 112 में 105 जाएगा, 7 ही बचेगा। 105 प्लस में बराबर को उधर ले जाइए, माइनस में चला जाएगा। तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना, 7। तो घटाइए कितना हो जाएगा, तो 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 5 14। ठीक, उसके बाद 9 में यहाँ एक पैसा दे देते तो 8 में से 0 जाएगा, 8 होगा। और उसके बाद 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 800 कितना बचेगा, 89, 889। एक मिनट रुक जाइए। तो आप क्या करेंगे, बराबर n माइनस 1 इंटू हो जाएगा कितना, 7। तो 7 गुना में उधर जाएगा तो नहीं बताते, 7 गुना में होता उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो इधर सोल्व करके आप लोग को बताते हैं। तो 889 बटा 7 बराबर n माइनस
1। तो काटिए 7 से, तो 7 एकम 7, एक बचेगा 18 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 4 18, तो 49, 4 बचेगा तो 49 बन जाएगा। तो 7 सते 49, 7 सते 49, तो क्या हो जाएगा 127, कितना होगा 127 बराबर n-1। अब -1 उधर है तो प्लस में चला जाएगा, तो 127 प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 128 बराबर n। ठीक है, तो n का मान हमको कितना निकलेगा 128। ठीक है, तो इस टाइप का, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। 2 नंबर में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। हमको लग रहा है आप लोग सीख ही गए होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। बोला 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, कितने गुणज है 10 और 250 के बीच में बोला है। तो 10 तो 4 के गुणज है नहीं, तो 10 को लेना भी नहीं है। 11 होगा नहीं, तो क्या होगा 12 कट जाएगा सर, 16 हो जाएगा, 12 4 16, डैश 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 आप चेक नहीं करना। 250 4 से नहीं कटेगा तो 250 को नहीं लेना, 249 में नहीं, और 248 जो होगा 248 जो होगा ये कट जाएगा 4 से, तो 248 सॉरी 248 4 से कट जाएगा तो 248 लेंगे। तो उसी प्रकार से बनाना है। अब ये जो 12 ए का मान है, डी का मान 16 में से 12 जाएगा 4 हो जाएगा, और डैश डैश करके ये आया तो ये किसका मान है, ए एन का मान है। किसका मान है, ए एन का मान है। चलिए पुट करिए, आप फॉर्मूला लगाइए, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान है 248, 248, ओ यार 248 बराबर ए का मान है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 4। 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। तो 248 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा, कितना होगा 8 में से 6 236, 236 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 236। और 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा 4, बराबर बच जाएगा n-1। तो काट दीजिए, 4 पंचे 20, 3 बचेगा, 4 9 36, 59। माइनस प्लस उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, -1 है ना, बताए हैं बार बार इस टाइप का क्वेश्चन। -1 उधर जाएगा तो +1, तो 59 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इनका मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को इस सब क्वेश्चन का क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना, आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन उतना पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन है कि कभी कभी पूछ देता है, तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना। ए का मान 3 दिया हुआ है, ए का मान, क्योंकि आप तो ए का मान आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एपी का पहला मान जो ए का मान होता है, ए का मान 3 दिया हुआ है। डी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए एक चीज़ का इसमें ख्याल रखना है कि इसमें जो है इस तरीक़ा से नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें इस तरीक़ा से नहीं लेंगे हम लोग। इसमें पूछा है 20वां पद ज्ञात कीजिए, लेकिन कहाँ से, अंतिम पद से, मतलब इधर से 20वां पद ज्ञात, समझ में आया, इधर से 20वां पद आप लोग को ज्ञात करना। तो इसमें उल्टा सोचा कीजिए, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हम लोग मान लेते हैं 253। ए का मान कितना दिया हुआ, 253 दिया हुआ। उसके बाद डी का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग निकालते थे दूसरा पद में से पहला पद, 8 में से 3 घटाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करके 3 में से 8 घटाएंगे। 3 में से कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे। ठीक है, तो 3 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, -5 बचेगा, -5 होगा। अब 20वां पद बोला है तो आप लिख दीजिए ए 20 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग
कि ए 20 बराबर लिखेंगे ए प्लस 19d, ए प्लस 19d। तो ए का मान कितना है 253 प्लस 19 इंटू डी का मान -5, तो हो जाएगा 253 प्लस, यहाँ प्लस नहीं एक ही बार हम पुट कर देते हैं, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 19 पचे 95, 19 पंचे 95 हो जाएगा ना। आप घटा दीजिए इससे सर, तो 13 में से 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, तो 8 5 13, 8 बचेगा। 4 बचा, 4 में से 9 नहीं जाएगा, एक लीजिए, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, तो 9 5 14, 5 बचेगा। एक इधर दिए थे, 158 हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो इतना बनाएगा, ये अंतिम पद से 158 होगा आंसर। इस वाले क्वेश्चन को बस ख्याल रखना है, इसमें उल्टा लेना है। क्या लेना है? उल्टा लेना है ए और डी का मान। ठीक है, बस बना लेना है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है अब आ गए हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। तो अब जो आगे क्वेश्चन है, ये देखिए एनसीईआरटी का एक उदाहरण भी लिए हैं, जिसका बोला है एपी निर्धारित कीजिए, एपी निर्धारित कीजिए, एपी निर्धारित कीजिए, एपी निर्धारित कीजिए, जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9। तो ए तीसरा पद मतलब A3 दिया हुआ है, और सातवां पद तो A7 दिया हुआ है। तो A3 को क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस 2D बराबर 5। A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D बराबर कितना, 9। चलिए घटा लीजिए, माइनस में जाएगा, ये भी माइनस, ये भी, क्योंकि ए प्लस में माइनस में 6, बी प्लस में तो माइनस में 9, बी प्लस में तो माइनस में, ए में से जाएगा 0, 6 में से 6, 2 में से 6 जाएगा, -4D बराबर -4 हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा -4 बटा -4, कैंसिल, माइनस माइनस 4 4 कैंसिल, आंसर क्या होगा D का मान, तो D का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद आप चलिए बात करते हैं, D का निकाले तो A का भी निकाल लेते हैं। तो या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, तो पहला ही ले लेते हैं, A प्लस 2D बराबर क्या 5। तो A प्लस 2 गुना 1D का मान 1 आया है, तो इसलिए 1 पुट करेंगे बराबर 5। तो हो जाएगा A बराबर 5, 2 एकम 2, तो 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -2 हो जाएगा। तो A का मान क्या निकला हमको, 3 निकला, 5 में से 2 जाएगा 3। अब बोला है हमको AP निर्धारित करने के लिए, सबसे बड़ा सवाल है AP निर्धारित। AP निर्धारित कैसे करेंगे कि सर A1 AP निर्धारित कीजिएगा तो आपको A1 भी निकालना पड़ेगा। तो A1 मतलब A1 निकालना पड़ेगा, A2 निकालना पड़ेगा, A3 निकालना पड़ेगा। तो A1 कितना है, तो A1 का मान A ही होता है। A का मान कितना निकालें, 3, तो सर ये 3 हो जाएगा। A2, तो A2 कितना हो जाएगा, तो A2 को सर A प्लस D लिखेंगे, 1 घटा के 2 में से 1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, A का मान 3 है सर, और D का मान 1 निकालें, 1 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4। और चौथा पद, तीसरा पद तो पहले से ही दिया हुआ है, कितना 5। तो AP निर्धारित कर लीजिए, 4 पद तक भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम फिलहाल 3 ही पद तक निकालें, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा AP, 3 कोमा 4 कोमा 5 डैश डैश डैश, यही होता है AP निर्धारित करना। तो हम AP निर्धारित कर दिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। हेलो, आज फिर से अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अब योग या ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम लोग पद के बारे में पढ़ें, तो क्या आता है, योग आता है। तो योग देखिए कैसे निकाला जाता है, हम सबका योग ज्ञात करेंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 3 है, 2 है, 4 है, इन सब का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखिए योग हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, सबसे टफ क्वेश्चन जो बच्चा को टफ लगता है, वो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वही हम आप लोगों को बताते। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में कितना है, 4 हम आप लोग को बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 में है प्रथम पद, तो आप लोग को पता है प्रथम पद क्या है,
प्रथम पद क्या है 1/5 है। और उसके बाद इसका अगर सार्वंतर आप ज्ञात कीजिएगा, मतलब डी का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर योग निकालिए या फिर कुछ भी निकालिए आप, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा डी। क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है, फॉर्मूला क्वेश्चन डी बराबर होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 की जगह क्या है, वो 1/12 है, तो 1/12 दीजिए, माइनस A1 की जगह क्या है, A1 है 1/15, तो 1/15 दीजिए। अब इससे आप जो है D का मान निकाल दीजिए। तो D बराबर होता है, D बराबर होता है, D बराबर हो जाएगा 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा आप, 12 और 15 का। वीडियो रुका हुआ था तो बता देते हैं। n का मान पुट किए, n का मान 11/2 पुट किए, उसके बाद a का मान 2 गुना a का मान 1/15 पुट किए, n का मान 11 पुट किए, 11 माइनस 1 हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, d का मान 1/60 था तो 1/60 पुट किए, तो 11/2 2/15 प्लस 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद 1 0 1 0 कट गया, तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1/6 बचेगा। तो अब इसी तरीक़ा से हम इसको पूरा को यहाँ पर उतार लिए, 1/11/2 2/15, उसका तो प्लस है 1/6। अब इस 1/6 2/15 1/6 को बट्टे का जोड़ करेंगे, तो इधर सोल्व करते हैं हम। तो 1 बटा यार आ जाएगा 11/2, तो क्या आ जाएगा 11/2 इंटू और 15 और 6 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 15 को 30 से भाग के जाएंगे, 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस उसके बाद हो जाएगा 6 को 30 से करेंगे भागा, तो 6 पंचे 30 5 आएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, हो गया, इंटू तो आ जाएगा कितना 11/2 इंटू 6 5 5 4 9 हो जाएगा, 9/30 9/30 हो जाएगा। काट देंगे, 3 तिया 9 और उसके 3 धाए 30, 3 से कटेगा तो 11 अब नहीं कटेगा, तो 11 बटा क्या आ जाएगा, 11/33 मतलब 11 गुना 3 करेंगे, 11 गुना 3 33 हो जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा, 2 धाए 20 हो जाएगा, 2 धाए 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, याद रखिएगा आंसर हमारा क्या होगा, 33/20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम जो है योग निकालते, क्या निकालते हैं योग। अब इसमें टफ वाला हम बता दें तो आप लोग के लिए जो है ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये अब आप लोग का समझो एक तरह का होमवर्क है, इसी प्रकार से बनाना है और आसानी से बन जाएगा। चलिए अब आगे हम सोल्व करते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। तो 2 में क्वेश्चन नंबर 1 ही बताते हैं, कितना बताते हैं, 1 नहीं 2 बता देते हैं, बाकी ये सब बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़े, इसमें भी योगफल ज्ञात करना है, लेकिन इसमें ये पता नहीं कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हमको n का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, n का मान। अब ये जो 34 दिया हुआ है ये हमारा a का मान दिया हुआ है, और उसके बाद ये है हमारा a2 का मान, a2 का मान दिया हुआ है, और ये जो 10 दिया हुआ है ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये an का मान दिया हुआ है। तो an का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, तो n का मान निकालेंगे, ठीक है। किसका मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं अब n का मान, ठीक है। तो पता तो दिए a का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो an का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, अभी बताए थे ना an का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो आप यहाँ 10 पुट कीजिए, बराबर a का मान जो दिया हुआ है,
ए का मान कितना दिया हुआ 34, कितना दिया हुआ 34 पुट कीजिए और उसके बाद प्लस एन का मान छोड़ दीजिए क्योंकि निकालना है -1 इंटू डी होता है, इंटू कितना होता है डी होता है, तो डी 32 में से 34 जाएगा क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना दिया हुआ है 32, 32 माइनस 34, 32 माइनस 34 तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, माइनस कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पास आप -2 पुट कर दीजिए, हो गया। आप उस 34 प्लस में बराबर के इधर ले जाइए तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 34, 10 माइनस 34 बराबर इधर बच जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -2 है, तो 10 में से 34 जाएगा -24 बचेगा, -24। अब देखिए -2 गुना में इधर आएगा तो बटा में चला जाएगा, तो -2 आ जाएगा बटा में बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल और 2 से काटेगा तो 12 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा 12 बार में। तब 12 माइनस 1 उधर जाएगा तो +1, तो 12 1 कितना हो जाएगा 13, n का मान कितना निकला हमारा 13। तो अब पता चल गया कि हम लोगों को जो निकालना है Sn का मान निकालना है, तो मतलब 13 पद का योग निकालना है। कितना पद का 13 पद का योग ज्ञात करना है। चलिए अब हम आप लोग को ये मिटा के इधर बता देते हैं। तो Sn बराबर एक और फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर होता है, आसान फॉर्मूला यूज़ करिए कि n/2 इंटू ए प्लस an, क्या होता है an, या ये an की जगह आप लास्ट टर्म l भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो Sn S13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 34 है तो 34 पुट कर दीजिए। an का मान क्या है दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10, तो आप 10 पुट कर दीजिए और उसके बाद ज्ञात कर लीजिए, क्या कर लीजिए उसके बाद ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो ज्ञात कर लीजिए तो आ जाएगा कितना 13/2 कटेगा नहीं, छोड़ देंगे, इंटू कितना हो जाएगा 34 और 10 44, हो जाएगा 44 को काट दीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 आ जाएगा। 22 को 13 से गुना कीजिए, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 2 28, 13 दूनी 26 और 2 28, तो मतलब कितना आ जाएगा योग 286। अगर आप चाहते तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पर भी पुट करके निकाल सकते थे, और इस तरीका से निकालेगा तो थोड़ा काम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 नंबर का भी जो देखिएगा अगर आप, तो 2 नंबर का अगर आप देखिएगा तो 2 नंबर में भी 3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हम बता दें, आप 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद से कीजिएगा। जब तक खुद से सेल्फ से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं आने वाला, ठीक है, तो खुद से कीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ पास 5 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि AP का प्रथम पद 5 दिया हुआ, मतलब ये जो 5 दिया हुआ हमारा किसका मान दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ। अंतिम पद मतलब L से हम डिनोट करते हैं, तो L का मान 45 दिया, वही अभी जो फॉर्मूला पुट किए थे हम लोग Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस En, तो वही अंतिम पद हुआ। और उनका योग 400 दिया, उनका योग कितना दिया हुआ है 400 दिया, तो पदों की संख्या बोला, पदों की संख्या दिया हुआ, तो ये दिया हुआ Sn 400 जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ हमारा Sn दिया हुआ, ठीक है, ए का मान दिया हुआ। तो चलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो Sn बराबर लगाएंगे कि n का मान निकालना, Sn बराबर n/2 इंटू इसका अंतिम पद दिया हुआ है, तो 2a वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे a प्लस एल, यही l के जगह कभी कभी an लिख देता है, क्या लिखा जाता है n। तो Sn मतलब योग दिया हुआ कितना 400, तो आप 400 पुट कर दीजिए यहाँ पास बराबर n का मान नहीं दिया हुआ छोड़ दीजिए बटा 2 इंटू a का मान दिया हुआ है ना, तो ए का मान प्रथम पद दिया हुआ 5, तो 5 फुट कीजिए कर दीजिए। एल मतलब अंतिम पद, तो एल का मान कितना दिया हुआ अंतिम पद 45 दिया हुआ है, आप 45 फुट कर दीजिए, बस बना लीजिए, मामला ख़त्म। तो आ जाएगा 400 बराबर n/2, अब 45 इंटू कीजिएगा तो 50 हो जाएगा,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 आएगा, 2 बार में काट दीजिए तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। अब 25 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो आ जाएगा 400/25। अब बराबर क्या हो जाएगा n हो रहा जाएगा। इच्छा 25 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो बचेगा क्या n बच जाएगा, तो बराबर n। अब इसको काट देना 25 से, तो 25 से कम 25, 15 बचेगा, तो 150 होगा। 25 6 के 150, 25 6 के 25 5 125, 25 6 के 150, तो n बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 16। मतलब ये 16 पद का योग है। कितना पद का योग दिया हुआ है, 16 पद का योग दिया हुआ है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 5.3 का। इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 इसी का। तो 6 नंबर में क्या है, एपी के प्रथम पद और अंतिम पद, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद फिर दिया हुआ है। प्रथम पद 17 दिया हुआ है ए का मान, और अंतिम पद दिया हुआ है एल बराबर 350, और सार्वंतर भी दिया हुआ इस बार क्या 9। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसमें आप लोग को n का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। किसका मान, n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, योग भी ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए, तो सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे, तभी हम योग ज्ञात करते हैं। तो n का मान कैसे निकालेंगे, अंतिम पद, अंतिम पद को हम पहले बताए थे आप लोग को an से भी दर्शाया जाता है, अंतिम पद को an से भी दर्शाया जाता है। तो यहाँ पास फॉर्मूला n निकालने के लगेगा हमको an बराबर, क्योंकि योग तो दिया हुआ नहीं, इससे पहले वाला हम योग दिया हुआ था, लेकिन इसमें योग तो दिया नहीं, क्योंकि हम SN का फॉर्मूला पुट करके n का मान निकालें। तो योग नहीं दिया हुआ, तो an तो दिया हुआ, l तो दिया, उसी की मदद से। तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो an का मान कितना दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है, 350 बराबर a का मान क्या दिया, प्रथम पद 17 दिया हुआ है, प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए, -1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, सार्वंतर यहाँ बोला है, डी सार्वंतर बोला जाता है, तो 9 दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ 9। अब चलिए वही काम 17 को आप इधर ले जाइए बराबर की इधर, तो 350 माइनस 17 बराबर n-1 बराबर n-1 इंटू क्या होगा 9। तो यहाँ 50 में से 17 हो जाए, 350 में से 17 हो जाए, कितना बचेगा 300, कितना बचेगा 333, 300 कितना बचेगा 33 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 333 बचेगा। 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा 9 भी, बराबर n- क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 9 भाग में जाएगा, तो 9 भाग में जाएगा, 9 से काट दीजिए इसको, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 27 6 बचेगा तो 63 हो जाएगा। तो 9 7 63, तो कितना आएगा 37। तो n बराबर 37 है, n 37 -1 है, बराबर को उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा। तो n का मान क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, n का मान 38 आ गया। अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछा है कितने पद हैं, तो 38 निकाल लिए हैं, 38 निकाल लिए हैं। अब उसके बाद पूछा इनका योग ज्ञात करने के लिए, चलिए हम लोग योग भी ज्ञात करते हैं। तो अब योग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, योग ज्ञात करने के लिए कि Sn बराबर फॉर्मूला पुट करेंगे, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस एल ही पुट करेंगे, क्योंकि अंतिम पद हमको दिया हुआ है, इसलिए हम आसान फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn की जगह 38 हो जाएगा, n की जगह कितना होगा 38 बराबर 38/2 हो जाएगा, इंटू a का मान कितना दिया हुआ है, अभी तुरंत बोले थे 17 दिया हुआ है, प्लस l का मान कितना दिया हुआ है, तो l का मान दिया हुआ 350, 350 ठीक है। आप इसको काट दीजिए, 19 दूनी 38, 19 हो जाएगा यहाँ पास, तो हो जाएगा S38 मतलब S38 बराबर 19 गुना 17 में 35, 350 में 17 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 367, 367। अब 367 को 19 से गुना करके बताइए कितना होगा,
तो 367 को 19 से अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 6973 आ जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, योग आएगा। ये हमारा क्या आएगा, योग आ जाएगा, इतने पदों का योग। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी बना लिए, किस टाइप से 6 नंबर भी बनेगा। तो ऐसे योग निकाला जाता है। इन सब क्वेश्चन को अच्छा से एक बार देखना है, उसके बाद बनाना है, जिससे आप लोगों को क्या हो जाए, आ जाए बनाने के लिए। उसके बाद है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान 7 और 22वां पद 149 है। तो 22वां पद 149 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, 22 पद का योग। तो देखिए एस एन बराबर, अगर 22 पद का योग भी निकालेंगे तो एस एन बराबर फॉर्मूला पुट होगा। सर यहाँ 22 पद ही दिया, 22 पद का योग निकालना है, तो ऐसा कीजिए एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस आप ए एन या ए एल पुट कर दीजिए, ए एन या ए एल वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो लेकिन देखो अब यहाँ पास n का मान 22 दिया हुआ, n का मान कितना दिया हुआ, 22 दिया हुआ। और ये दिया हुआ हमारा ए एन का मान, किसका मान दिया हुआ, ए एन का मान दिया हुआ। और यहाँ डी का मान दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ, यहाँ पास डी का मान दिया हुआ। तो सर फिर भी लेकिन हमको ए का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, ए का मान। तो सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकालेगा, क्योंकि 22 पद का मान कितना दिया, 49। तो ए 22 आप लोग को लिखने के लिए हम नहीं बताएं कि ए 22 बराबर कितना दिया हुआ, 149, 149 दिया हुआ है। तो ए 22 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 21d, ए प्लस 21d लिख सकते हैं, आप लोग को सिखाया गया है। तो 149 हो जाएगा, 149 हो जाएगा, लिख दिए। आप डी का मान अभी तुरंत दिया, यहाँ पास 7 दिया हुआ, तो आप डी का मान पुट कर देते, ए प्लस 21 गुना 7 बराबर हो जाएगा 149, 149 हो जाएगा। तो 1 प्लस, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा बराबर 149। तो 147 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ए का मान कितना निकल जाएगा, 149 माइनस 147, 147 हो जाएगा। तो ए का मान आ जाएगा कितना, आ जाएगा 49 में से 147 जाएगा 2। तो ए का मान 2 आया, तो आप पुट कर दीजिए एस एन बराबर, एस एन का मान कितना है, 22 है, क्योंकि 22 पद का योग ज्ञात करना है। 22/2, 22/2 इंटू ए का मान 2 निकालें अभी तुरंत, प्लस ए एन का मान दिया हुआ 149, 149। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए आप। तो 11 दूनी 22, 11 आ जाएगा, तो आ जाएगा 11 इंटू 149 में 2 जोड़ेंगे तो 151, 151। अब इसको गुना कर दीजिए 11 से। तो 11 कम 11 के 1 हासिल 1, 11 5 55, 1 56 के 6 हासिल 5, 11 कम 11 आ 11 आ 5, 11 5 कितना हो जाएगा, 16, 11 5 16। तो 16 से कितना आ जाएगा आंसर आपको, 61, 16 से 61 आंसर हो जाएगा। यही हमारा 22 पद का क्या है, योग है। आसानी से सिखाए हैं, आप लोग फुल प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन कि एपी के प्रथम 21 पदों का, एकी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18, जिसका कौन सा पद, दूसरा पद और तीसरा पद। मतलब दूसरा पद अगर लिखिएगा आप तो दूसरा पद को लिखिएगा A2, ठीक है। तो A2 कितना दिया हुआ है, A2, और तीसरा पद जो दिया हुआ A3, इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, A3। तो ये दिया हुआ क्रमशः, तो दूसरा पद हो जाएगा आपका 14 और तीसरा पद क्या हो जाएगा, यहाँ पास 18 हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम क्या करते हैं, तो A2 को हम लोग क्या लिखेंगे, लिखने के लिए बताएं आप लोग को। A2 को लिखा जाता है A प्लस 1 घटा दीजिए, तो 1D नहीं लिखेंगे, सिर्फ D लिखेंगे। तो A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा, 14। इस टाइप का समीकरण आप लोग को सोल्व करने के लिए बताए हैं हम अभी। A3 को क्या लिखेंगे, तो A3 को लिखेंगे सर A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बटा
माइनस प्लस भी माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस में होगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में चेंज, ये भी प्लस में होता है। ए में से जाएगा 0, तो डी में से -2d करेंगे तो क्या बचेगा, -d बचेगा, -d बचेगा, बराबर 14 में से 18 जाएगा -4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इतना समझ में आया। अब डी का मान 4 आया तो अब हम लोग ए का मान भी ज्ञात कर लेते थे। ए का कोई ये पुट कीजिए या ये पुट कीजिए, तो हम पहला वाला पुट करते हैं, ए प्लस डी बराबर हो जाएगा 14। तो डी का मान कितना निकाला, अभी तुरंत 4 निकालें, तो डी के जगह 4 पुट कर देते हैं, बराबर क्या 14। तो हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा कि 14 - 4, ए बराबर कितना हो जाएगा 10। ए बराबर कितना होगा 10। अब निकाल लिए थे ना। अब ए और डी का मान मालूम हो गया, तो हमको बोला 51 पद का योग। ये जो 51 दिया हमारा n का मान है, किसका मान है, n का मान है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 51 पद का योग। तो 51 पद का योग कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला पुट करेंगे। तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू क्या होता है, d होता है, d पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास पुट कर दीजिए 51/2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है, अभी तुरंत निकाल, ए का मान 10, तो 10 लिख दीजिए यहाँ पास, सॉरी 10 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस 51 माइनस 1 मिनट, यहाँ जगह नहीं बन रहा है तो हम इधर लिख देते हैं, फिर से सोल्व कर देते हैं। तो 51/2 हो जाएगा, इंटू 2 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस n-1, मतलब n-1 अगर आप देखिएगा n-1 51 में से 1 घट जाएगा, 51 में से कितना घटेगा, 1 घटा देंगे यहाँ पास, 51 में से 1, यहाँ से 51 में से 1 घटा लेंगे, तो 51 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान अभी तुरंत निकाले हैं 4, गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक 4 हो जाएगा। तो उसके बाद हम इतना लिख लिए। अब 51 बटा क्या लिखेंगे, 51/2 इंटू 20 प्लस 4 से गुना कर दीजिए, तो 5 चौके 20, 200। उसके बाद फिर जोड़िए 51/2 इंटू 200 में 2 इंटू करेंगे, प्लस करेंगे कितना होगा 220 हो जाएगा। अब 2 से काट दीजिए तो 11 दूनी 22, 110। 51 से इंटू कर दीजिए, 11 से इंटू कीजिए 51 को, तो 11 कम 11 हासिल 1, 11 × 5 = 55, 1 56। 56 पर कितना जीरो आ जाएगा, 1 जीरो होगा। 56 10 इसका क्या निकलेगा, हमारा योग निकल जाएगा। 56 क्या हो जाएगा, योग निकल जाएगा। थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, असल पेन नहीं उंगली से लिखते हैं, इसलिए लिखने में इधर उधर हो जाता है। आप लोग सिर्फ लेकिन देखिए किस तरीक़ा से यूज़ करते हैं। आप लोग जब अपने कॉपी में अगर उतारिएगा बनाइएगा तो एक तरफ से उतारिएगा, एक पैटर्न नीचे नीचे, ऐसा नहीं कि हमारी तरह उतारिएगा, ठीक है, एक तरफ से उतारिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग दूसरा का क्वेश्चन बनाते हैं, दो क्वेश्चन में अलग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 10 नंबर में है कि an बराबर दिया हुआ, an बराबर दिया हुआ है। तो an बराबर अगर दिया हुआ, यहाँ भी an बराबर, दो क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है कि
15 पद का योग ज्ञात कीजिए। कितने पद का? 15 पद का। तो 15 पद का योग ज्ञात करने के लिए हमको A1 चाहिए, D चाहिए, और n का तो मान दिया हुआ 15, n का मान कितना दिया हुआ? 15। तो ये जो दिया हुआ हमारा an बराबर, याद रखिए पद में दिया हुआ an बराबर 3 प्लस क्या दिया हुआ है? 4n। तो आप n1 अगर इसमें 1 मान रखिएगा, n की जगह क्या रखिएगा? 1 रखिएगा, तो 3 प्लस 4 गुना क्या हो जाएगा? 1। तो हो जाएगा क्या? 3 प्लस 4 और 4 3 7 हो जाएगा। हो गया। तो ये हमारा पद निकला। कौन सा पद निकला? ये बात याद रखेगा, ठीक है। अब हमको ए चाहिए, तो सर डी निकालने के लिए हमको A2 भी मालूम होना चाहिए। तो आप इसी प्रकार से फिर यहाँ पास अगर A2 की जगह 2 रखिएगा तो आपको A2 दूसरा पद आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 प्लस 4 गुना n। कितना? n। तो n का मान कितना है? n का मान 7 है। n का मान कितना है? 2 है। 2 रखे हैं तो दूसरा पद है तो 2 रखेंगे। आ जाएगा 3 प्लस 4 दूनी 8, 4 8 3 कितना हो जाएगा? 11। तो हमको 11 निकल गया A2। तो D का फॉर्मूला क्या होता है? D का होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। तो A2 दिया हुआ है, कितना निकाले? 11 निकाले, माइनस 7 निकाले, तो 11 में 7 जाएगा 4। तो हमको D का मान कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। अब D का मान 4 निकल गया है, तो अब हम क्या निकालेंगे? डायरेक्ट योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योग। तो देखिए योग कैसे निकाला जाता है। योग का भी तुरंत आप लोग को बार बार फॉर्मूला बताएं। योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? योग बराबर SN बराबर हो जाएगा आपका फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो S 15 पद का योग बोला है, तो 15 पुट कर देंगे यहाँ। 15/2 इंटू 2 गुना A का मान कितना निकाले हैं? अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं ना A का मान निकाले कितना? 7। तो यहाँ भी हम लोग क्या पुट करेंगे? 7 पुट कर देंगे। कितना पुट कर देंगे? 7 पुट कर देंगे, प्लस n-1 सॉरी, n का मान कितना है? 15 है। तो n की जगह भी हम लोग क्या पुट कर देते हैं? 15 पुट करके बना ही लेते हैं। 15 पुट करके क्या करते हैं? बना लेते हैं। 15 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या निकालें? 4 निकालें। तो आप सोल्व कर देना है 15/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 गुना कितना होगा? 4। तो उसके बाद 15/2 इन प्लस 14 प्लस 14 चौके 56, 14 14 14 18 14 43 14 चौके 56 हो जाएगा। तो इधर सोल्व करते हैं 15/2। अब इन दोनों को जोड़िए, 56 14 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 70। और 70 से जो है इसको 2 से काट दीजिए तो 35 हो जाएगा। 35 गुना 15 आंसर वही हो जाएगा 35। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, अब 15 तिया 45, 45 से 7 52, 45 7 कितना होगा? 52, 525। तो हमारा योग जो निकले कितना निकलेगा? 525 निकलेगा। इसी वाला क्वेश्चन बनेगा। तो हम 10 तो बता दिए हैं, 10 बता दिए हैं। अब 10 का 2 नंबर आप लोग खुद से इसी प्रकार से बनाएगा। पहले A1 निकालेगा, उसके बाद A2 निकालिएगा, और उसके बाद D निकालेगा A2 माइनस A1 n/2। उसके बाद SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 15 है, A का मान 7 है, D का मान 4 है। पुट करके उसको सोल्व कर लेना और आंसर ले आना। इस प्रकार आप लोग बनाएगा, जितना अच्छा से बनेगा उतना बढ़िया आप लोग का मैथ हो जाएगा। और वही क्वेश्चन लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। इसमें सब पूरा क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं बताया, हम जो इम्पोर्टेंट है, जो संभावित रहता है 2 नंबर में आने का, वही क्वेश्चन हम उठाएं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं।
अब इसमें नंबर में क्वेश्चन है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, 40 धन पूर्णांक का जो ज्ञात करना 6 से, तो 6 से ज्ञात करने के प्रथम बोला है ना, प्रथम बोला तो आप भी प्रथम लीजिएगा, तो सर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 जीरो से कट जाता है, 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा सर, 12 भी हो जाएगा। तो इसी तरीका जाते जाते आप कितने धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना, जो 40, कितना 40, तो 40 जो दिया हुआ ये n का मान दिया, किसका मान दिया हुआ n का। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ऐसे S40 क्योंकि 40 धन पूर्णांक है तो 40 ही पुट करेंगे, तो 40/2 इंटू 2 गुना ए का मान क्या लेंगे, 6 लेंगे, 6 प्लस n-1, तो हो जाएगा कितना, 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा क्योंकि 40 6 से विभाज्य है। सोल्व कर दीजिए, काट देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 20 होगा। इसको काटेंगे कितना होगा, 20 होगा। आप लोग यहाँ लिख देते हैं हम, 20 हो जाएगा। अब 20 6 दूनी 12 प्लस 40 में एक जाएगा 39 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 20 प्लस 20 इंटू 12 प्लस 39 को 6 से, नछाक 54 के 4 हासिल 5 छतरी का 18 5 23, ठीक है, 334 आ जाएगा। अब सोल्व करते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 20 इंटू 334 में 12 जोड़ी दीजिए, तो 44 आदू 46, तो 246 हो जाएगा। 200 कितना हो जाएगा, 46। अब 246 को जो है कितना से 20 से इंटू कर दीजिए, तो 2 से इंटू कीजिए, 6 दूनी 12 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4 1 0, तो 49 आपका क्या हो जाएगा, योग होगा ऐसे 40 प्रथम धन पूर्णांक का 29 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 13 बनाएगा। बोला गया है 13 में क्या कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन है, ए का मान 8 हो जाएगा, डी का मान भी 8 ही हो जाएगा, 8 डिफरेंस जैसे अभी निकाले थे। तो प्रथम बोला तो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, इसी तरीका से लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप योग ज्ञात कर लेना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनेगा 13। उसके बाद ई नंबर 14 नंबर में थोड़ा देख लीजिए। 14 नंबर में n का मान नहीं, देखिए यहाँ 15 जो दिया हुआ n का मान दे, यहाँ 40 जो दिया हुआ n का मान दिया हुआ, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में n का मान नहीं दिया हुआ, n का मान नहीं दिया, बोला है 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले n का मान निकालेंगे तब नहीं, तो विषम संख्या 0 से 50, 0 विषम संख्या नहीं होगा, 1 होगा तो 1 लेंगे, 2 नहीं होगा 3 होगा, 3 नहीं होगा 4 होगा, 3 नहीं 4 नहीं 5 हो जाएगा। तो इसी तरीका से विषम संख्या होगा, डैश डैश जाते जाते 50 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 50 तक, तो 50 नहीं होगा तो 49 होगा, क्योंकि उसके ऊपर नहीं नीचे बोला है, ठीक है, तो 49 हो जाएगा। तो आप पहले यहाँ से आप n का मान निकालिए। तो ए एन बराबर फॉर्मूला पुट करना है क्या, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 49 है, बराबर a का मान कितना है तो 1 है, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान नहीं होगा कुछ नहीं, n का मान पुट निकालना है हमको, और d का मान 3 में से 1 जाएगा कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस में उधर जाएगा तो प्लस मैंने उधर जाएगा तो माइनस में, तो 49 माइनस 1 बराबर n-1 इंटू 2 हो जाएगा। तो 49 में 1 जाएगा कितना बचेगा 48 बराबर n-1 इंटू 2। तो
2 भाग में चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 48/2 बराबर n-1। तो कितना हो जाएगा 24, 2 से काटेगा तो 24, एक माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 24 से कितना हो जाएगा 25। तो आपको n का मान कितना आ गया 25 आ गया, n का मान 25 आ गया। तो अब n का मान जो है, तो अब हम जो इसका क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। अब योग ज्ञात होगा तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है Sn बराबर n/2 इंटू, अब यहाँ करेंगे a प्लस l, मतलब अंतिम पद, l वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि अंतिम पद हमको मालूम है 49 है। तो s कितना 25, तो हो जाएगा 25/2 इंटू a का मान कितना पुट करेंगे 1 प्लस l का मान 49, अंतिम पद मालूम है इसलिए हम वो 2a वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किए। तो हो जाएगा कितना 25/2 49 1 50 हो जाएगा, काट दीजिए 2 से तो 25 हो दे देगा। 25 गुना 25 कितना होगा 625, 25 गुना 25 625 हमारा क्या निकलेगा, योग निकल जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन इस प्रकार से बनाना है आप लोगों को। आज ज़्यादातर चांस होता है ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का, तो आसान हो जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना बस, ठीक है। अब चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, उदाहरण से ये क्वेश्चन लिए हैं कि बोला प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। तो जब 1000 धन पूर्णांक रहे, 500 धन पूर्णांक रहे प्रथम बोले, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, एक ही बार डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके बना लेना है, n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है 2 होता है, यही 50 धन पूर्णांक। या क्वेश्चन नंबर 2 है ना कि n धन पूर्णांक का योग है, तो Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। तो n का मान क्या है क्वेश्चन नंबर में 1000, तो 1000 इंटू 1000 प्लस 1 बटा 2, तो काटेगा कितना आएगा 500 आ जाएगा यहाँ पास, तो आ जाएगा 500 गुना 1000, 1000 में 1 जोड़ेंगे 1001 आ जाएंगे, यहाँ 1000 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पास 1001 हो जाएगा। तो 500 को 1001 से गुना करेंगे तो 5005 और 00 आ जाएगा, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो याद रखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इस वाला का भी क्वेश्चन होगा, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। 1000 पूछे तो बस n की जगह वो मान रख कर क्या करना है, बना लेना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बस ये ख्याल रखना है। चलिए हम जितना क्वेश्चन हो सका एनसीईआरटी का आप लोग को सॉल्यूशन दे दिए हैं, एपी का, इसी की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा, एग्ज़ाम में भी टेस्ट में भी, जिसमें आप चाहेगा अच्छा कर सकते हैं। वो क्वेश्चन दिया गया जो संभावित होता है एग्ज़ाम में आने का, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में जो आएगा उस वही क्वेश्चन हम इसमें दिए, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा से। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।